लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी, गंगा जमुना। अरे नंदू बाबू, आप पहचाना नहीं? हाँ भाई, अपने गांव के साथी को अब क्यों पहचानोगे, वो भी मैट्रिक थे चंदर को। चंदर, माफ करना, पहचानने में देर लगी। अरे तुम्हारा तो बिल्कुल हुलिया ही बदल गया है। 150 रुपल्ली में आदमी जिंदा भी रहे और हुलिया भी ठीक रखे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। करते क्या हो? एक 420 कंपनी का सेल्स एजेंट हूँ, नकली तेल और दांत का मंजन बेचता हूँ। खैर छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। सुना है इंजीनियर हो गए हो? हाँ, 5 साल पहले पटना में था, पिछले हफ्ते यहाँ बदली हुई है। और घर वाले? अभी वही हैं, मकान ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन आज सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? इधर से गुजर रहा था, ये जगह देखकर अचानक रुक गया। कोई खास बात है क्या? हाँ, देखो ना, शहर की तमाम गंदगी इस गटर से निकलकर गंगा मैया की गोद में समा जाती है। उसके बाद ये गंदगी गंदगी नहीं रहती, गंगा जल कहलाती है। इस जगह को देखकर मुझे किसी की याद आ गई। किसकी? थी कोई, उसका जीवन भी इस गंदे नाले की तरह था, लेकिन मन गंगा जल की तरह पवित्र था। मगर वो थी कौन? अपनी कोई नहीं थी, लेकिन उनसे जो अपनापन मिला वो शायद अपनी सगी मां से भी नहीं मिलता। गुड, वेरी गुड, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा भाई, चलता हूँ, देर हो रही है, तेल बेचने जाना है। ऐसे ही राह चलते तुमसे फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। मकान ढूंढ लो, एक दिन तुम्हारे घर आके चाय पी जाऊंगा। अच्छा अच्छा, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी। अबे घोटू, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? गंगा मैया बहरी है क्या? और नहीं तो क्या, 14 साल से उनकी प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या दिया गंगा मैया ने? तेल बेचने का धंधा, वो भी मजमा जमा कर और गला फाड़ फाड़ कर। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गंगा। ब्राह्मण की संतान होकर तेल बेचता है बेचारा, सब तकदीर का खेल है। इसकी भी एक दिन कुंडली देखनी पड़ेगी मुझे। दादा, मेरा हाथ देखो ना, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ा है तुम्हें। देखो, साबुन से रगड़ रगड़ के हाथ साफ किया है मैंने। ये क्या, मेरे साबुन पर हाथ धो डाला? ला इधर, चल हाथ हटा। ज्योतिषी विद्या क्या कोई मदारी का खेल है? जहां चाह जब चाह बंदरिया नचा दिया। ए बुढ़िया, कानों में क्या रुई डाल रखी है? 7 नंबर के बाबूजी कब से पानी पानी चिल्ला रहे हैं, जहां उनके पानी देगी जल्दी से। अभी जाती हूँ। और ये बर्तन, सर्वनाश, अभी तक ये बर्तन साफ नहीं हुए। बाबू लोगों के 10,000 का काम हो चुका है, मैं खाना कब बनाऊंगा? समझ में नहीं आता कैसे मार खा गया मेरा बड़ा। उसके बाप ने तो 2 बार बरबी जीती थी। छोड़ श्यामू, अरे अपने बाप दादे अपने लिए कुछ नहीं छोड़ गए तो घोड़ों के बाप दादे क्या करोगे? कौन जीतेगा? मोहन जीतेगा। क्या कोई भूत लगा है पीछे? माफ करिए, गलती से धक्का लग गया। पानी डालो। पानी? जरा पानी से देना। ये लो पानी। रामू, और रामू के बच्चे। अरे बच्चा होएगा कैसे साहेब? मुझे तो ऐसा लगता है राम कसम कि आप लोग की सेवा दिन रात करते करते मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। राम कसम, पुंडी बाबू। पुंडी नहीं, पुंडरीकाक्ष। माफ कीजिएगा, पुंडरीकाक्ष बाबू। और तो इतनी देर से था। मैं कहा नहीं था, घनश्याम बाबू के लिए रसगुल्ला लेने गया था। वो अपना महाराज ने जरिया, उसके लिए तंबाकू लेने गया था। और वो सीताराम बहुत हीनो टाइप है नहीं, उसका जूता पालिश कराने गया था। और लाल बाबू के लिए 2 पैकेट। मैंने तुझे सिर्फ एक काम बताया है, रात को रोज तू मेरी सोए भर देगा। सुबह उठने से पहले पानी मुझे नहीं मिलता तो मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती है। चल पानी ला। अभी लाया। चल अभी लाया। ये पानी बाबूजी को दे दो। लेकिन ये पानी तो 7 नंबर बाबू के लिए। ओहो, 7 नंबर वाले बाबूजी को नहीं, पहले कुंडली बाबू पियेंगे, नहीं तो उनके पेट में गड़बड़ हो जाती है, समझे? ये नमस्कार दादा। ज्योतिषी बाबू, हमारा हाथ देख के बोलो, हमारा शादी कभी होगा। तेरी शादी होगी जब तुम मर जाएगा।
बदमाश कहीं का, मजाक करता है मेरी विद्या का। 9 तो यहीं बच गया, कहीं देर तो नहीं हो जाएगी? हाँ, अगर थोड़ी देर भी हो गई तो। आप यहाँ? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ? मैं यहाँ नौकरी करती हूँ। ओह, आप अच्छे तो हैं ना? गलत। तुम्हें ये पूछना चाहिए था, आप सुखी तो हैं ना? क्या बात है आनंद, ये नौकरानी पहले तुम्हारे घर? पुष्पा, ये क्या? आज इतने बरसों के बाद मेरा मुंह देखा और तुम रोने लगी। भूल गई पुष्पा, आई हेट टीयर्स, आंसू पूंछ डालो। जिंदगी में मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। सोचता था अब किसी बात पर ताज्जुब नहीं होगा, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद हुआ। लेकिन ये जगह उससे तो अच्छी है ना, जहाँ मैं पहली थी। पुष्पा, तुम जहां भी रहो बदलोगी नहीं। पहले तुम लोगों के दिलों की मैल साफ किया करती थी, आज उनके जूठे बर्तन साफ करती हो। संसार की हर गंदगी को अपने हाथों से छूकर तुम उसे पवित्र बना देती हो, जानती हो? आज तुम इतने सालों के बाद मिली हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहा। अरे चलो भाई आनंद, चेटर्जी बाबू इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अरे भाई कहाँ खो गए? आखिर बात क्या है? ये नौकरानी पुष्पा कोई पुराना चक्कर है क्या? माय फ्रेंड, तुम ठहरे शेयर मार्केट के दलाल, समझोगे नहीं? हाँ? जिंदगी के कुछ चक्कर ऐसे होते हैं जिनका मजा सिर्फ वही ले सकता है जो जिंदगी का शेर जानबूझकर घाटे में खरीदे। क्या? तुम नहीं समझोगे। चलो। अच्छा रामरतन बाबू, मैं चलूं? 8-10 की गाड़ी पकड़नी है। इनका जरा ख्याल रखना, काफी बीमार है। ये लीजिए। कौन हो भाई? मैं यहाँ की नई नौकरानी हूँ। रामू कहाँ गया है? पता नहीं। कब से प्यास लगी है, मैं अंधा हूं ना, उठ के खूब पानी भी तो नहीं ले सकता। ला। अभी अभी भैया ने दूसरी शादी कर ली। हाँ भाभी। वो नई भाभी के साथ लेकर आए हैं। पुष्पा, इसे अपनी छोटी बहन समझना और ख्याल रहे इसे कभी किसी चीज की तकलीफ न हो। लेकिन मुझे बिना बताए। जरूरत नहीं समझी। आओ। ये लो। चली गई क्या? वो रामू अगर मिल जाए तो उसे भेज देना, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। अच्छा, अभी भेजती हूँ।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। कुछ ढूंढ रहे हो बाबूजी? हाँ हाँ भैया जी, बहुत पहले उस सामने वाले मकान में दुर्गा, झरना और बहुत सी लड़कियां रहा करती थी। वो तो कब की चली गई। कोई कहता था झरना तो मर गई। और उस मकान में पुष्पा नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसका कुछ पता नहीं, वो तो कब की चली गई। अच्छा, ये सामने वाला मकान खाली है क्या? हाँ हाँ देख लो, वहाँ चौकीदार रहता है, उससे बात कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। ये दवाई मंगवा लीजिए। अच्छा, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो इंजेक्शन दूंगा। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? 4 रुपए। 4 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रुपए हैं और मंथली टिकट भी रिन्यू करानी है। मैं दे दूं? तुम दोगी? मेरे पास है। सुनिए, आप इनके रिश्तेदारों को खबर कर दीजिए। रिश्तेदार? हाँ। इनका तो कोई है नहीं, इसीलिए मैं इनको यहाँ ले आया। वैसे ही है 2 वाइफ डॉक्टर साहब, 2 बीवियां थी। पहली को तो उन्होंने खुद निकाल दिया और दूसरी ने आत्महत्या कर ली। ये लीजिए। लीजिए डॉक्टर साहब, भगवान तुम्हारा भला करे। ये 2 रुपए तुम ही रखो। नहीं, आपको इनकी दवा भी तो लानी है। हाँ, अच्छा, स्टोव के पास दूध है, गर्म करके तुम इन्हें दे दो, मैं दवा ले आऊं। और ऑफिस की भी तो देर हो रही है। नहीं जाऊंगी, घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? कान खोलकर सुन लो जी, अब इस घर में या तो ये रहेगी या तुम मैं। ये मेरा भी घर है, तेरा घर है। पांच कहीं की। ए जी, मुंह क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर कर दो इसको। तू सीधी तरह जाती है नहीं, तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी, तू इस तरह नहीं जाएगी। उठा अपने कपड़े और दफा हो जा। अरे आनंद, आओ। कहाँ थे इतने दिन? बैठो। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत खराब हुए बिना तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? आज दिल ने चाहा सभी पुराने दोस्तों को मिलता चलूं, तो आ क्या? वैसे मुझे कोई शिकायत नहीं, ना शरीर की ना मन की, हर तरफ से सुख है, शांति है। सुख शांति? और आजकल के जमाने में कौन सा फार्मूला मिल गया है साहब आपको? फॉर्मूला सिंपल, अपने मन की खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए और देखिए दुनिया का हर सुख हर खुशी आंधी की तरह अपने आप लौटती चली आएगी। मेरी बात लीजिए, पहले मैं अपने मन की खिड़कियां दरवाजे हमेशा बंद रखता था, लड़कियों के यहाँ जाता था, खूब शराब पीता था और ये सोचता था कि दुनिया की हर खुशी इन्हीं चीजों में है। गलत सोचता था। और जब से मन को वेल वेंटिलेटेड कर लिया डॉक्टर, सब हरकतें खत्म हो गई। तब हर खुशी हर सुख अपने आप मिल गया। इम्पॉसिबल। तुम शराब कैसे छोड़ सकते हो? बस छोड़ दे डॉक्टर, वाइन विमेन, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी। पत्नी को भी?
नहीं, कहने में जरा सी भूल हो गई। दरअसल मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। बड़ी कठिन समस्या थी बेचारी के लिए। एक तरफ पति, दूसरी तरफ पार्टी। पार्टी? कौन सी पार्टी? नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कोर्स। बुफे पार्टीज, डिनर पार्टीज, कॉकटेल पार्टीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो, खैर छोड़ो, तुम अपना सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो मजे में हूँ, लेकिन आनंद तुम ऐसे बदल जाओगे कभी सोचा भी नहीं था। एकदम से इतना बड़ा चेंज। होता है डॉक्टर, होता है। जिंदगी का कोई भी रास्ता एकदम सीधा तो नहीं होता डॉक्टर, कहीं ना कहीं मोड़ तो जरूर आता है। यू नो पुष्पा? पुष्पा? पुष्पा को भूल गए? कैसे भूल गए? पुष्पा, जिसने एक पराये बच्चे की मां बनकर तुमसे इलाज कराया था। हाँ, नाउ आई रिमेम्बर। एंड ऑलवेज रिमेम्बर। उसी पुष्पा ने इस आदमी के मन की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। अच्छा, मजे की बात यह है, वो जो लड़का था ना नंदू, अब वो यहाँ के कॉर्पोरेशन में इंजीनियर है और इसी मोहल्ले में रहता है। अच्छा, अभी तो बहुत बड़ा हो गया होगा। अरे संयोग की बात यह है, हाल में उसका लड़का बीमार हुआ और उसका इलाज भी मैं ही कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं कम इन? लो, नाम लिया और आ गया। आओ नंदू। नमस्ते। अभी अभी तुम्हारा नाम लिया था। 100 साल जियोगे। सिर्फ कहने से क्या होता है डॉक्टर साहब, 100 साल जीने के लिए आशीर्वाद देने वाला भी तो मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ईश्वर करे तुम 100 साल नहीं 1000 साल जियो। आप पहचाना नहीं? जब तुम छोटे से थे, पुष्पा के घर आया करते थे, मैं तुम्हारे लिए समोसे, मिठाइयाँ, कचौड़ियाँ लेकर आया करता था। आया आप? हाँ हाँ हाँ, आप आनंद बाबू, याद आया? हाँ। नंदू, फिर तो बुखार नहीं आया तुम्हारे बेटे को? जी नहीं। बस तो आज से दवा बंद। जी बहुत अच्छा। नंदू, तूने जो रात की रानी का पेड़ लगाया था वो अभी तक है? जी हाँ, उसके सामने वाले मकान में मैंने फ्लैट लिया है। अच्छा, फूल खिलते? बहुत। मैं उसे देखना चाहता हूँ, दिखाएगा? चलिए ना। चलो। अच्छा डॉक्टर। आनंद बाबू, आपको मालूम है वो कहाँ है? वो? कौन? पुष्पा? देखने को जी करता है बहुत। मिलना चाहते हो? जी। चलो, तुम भी देख लो। अच्छा डॉक्टर, चलते। अरे ओ बुढ़िया, अभी तक कर क्या रही है? वो बड़ा देख क्या, जल्दी से धोखा दे। पुष्पा, ओ पुष्पा, हियर इज पुष्पा। पुष्पा, देखो तुम्हें किसे लाया। देखो। पहचाना या नाम बताना पड़ेगा? नंदू? देखा, तुम तो हैरान होकर देखते रह गए, लेकिन पुष्पा ने पहचान लिया। मैं भूली ही कब थी। ये मुखड़ा कभी भुलाया जा सकता है क्या? पुष्पा, तुम अपने बेटे से बातें करो, मैं अभी आता हूँ। आओ बेटा, वहां बैठते हैं। ऊंचा तो मुझसे भी ज्यादा हो गया, लेकिन वैसे बिल्कुल नहीं बदला। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही भोला सा मुखड़ा। आओ बेटा, बैठो बेटा। तुमने ये क्या हालत बना ली है अपनी? तू तो अच्छा है ना? कल ही तुझे याद किया था। तरकारी काटते काटते उंगली कट गई थी, याद है ना? तूने जो पट्टी बांधी थी वो मैंने आज तक संभाल के रखी है। मेरी एक और भी चीज है तुम्हारे पास। मेरा तावीज, याद है? मैंने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आकर ले जाऊंगा। हाँ, याद है।
मुझे दोगी वो ताबीज अपने नाती के लिए? मेरा नाती? तेरा मुन्ना? हाँ, आज ही उसे लेकर मैं देवी के मंदिर में जाने वाला था और तुम मिल गई। खैर बेटा, मैं अभी लाई। सर्वनाश, ये सब बर्तन छोड़कर बुढ़िया कहाँ मर गई? है बुढ़िया, कहाँ जाती है? ये बर्तन कौन साफ करेगा? तेरा बाप? ठहरो बाबा, अभी करती हूँ। क्या कहा? कहा हम चोर कहेगी? मैं आज ही कोई नई नौकरानी लेकर आता हूँ। इन बाजारी औरतों को काम पर रखना ही पाता है। महापाप। ये लो बेटा। पुष्पा, ओ पुष्पा, ये देखो तुम्हारे बेटे के लिए समोसे और कचौरी लाया, खिलाओ इसे। खाओ बेटा। सिर्फ मैं ही नहीं, आनंद बाबू भी कुछ नहीं भूले। अरे नंदू, याद है तुझे? बचपन में तू बड़े प्यार से खाया करता था। गरम गरम है, ठंडे हो जाएंगे, खाना। अरे ओ कमबख्त नवाबजादी, वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? इधर आप बर्तन साफ कर। ये आदमी है या जानवर? अरे तेरी आंखों में पानी। आनंद बाबू, मैं आपको कैसे समझाऊं? समझ गया, मैं सब समझ गया। तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। ये आंसू पॉज डालो। आई हेट टीयर्स नंदू। ये क्या बर्तन साफ किए हैं? आंखें फूट गई हैं तेरी। ये देख तले में कितनी सही लगी है। ये उंगली कट गई थी ना, शायद इसलिए। उंगली कट गई थी? अरे नखरेलू, इतनी नाजुक उंगलियां हैं तो फिर ये काम छोड़ और कहीं जाकर उंगलियां नचा मुजरा कर। चुप! अरे बाजी, तुम कौन होते हो मुझे आंखें दिखाने वाले? अरे तमीज से बात करो इनसे। क्या हुआ महाराज? तो बाबूजी, न जाने ये सब लोग यहाँ कैसे इकट्ठे हो गए? मैं तो अपनी नौकरानी को डांट रहा था और तकलीफ होने लगी इन लोगों को। कौन है आप लोग? अरे होंगे कोई इस बाजारी औरत के पुराने यार। अबे अगर एक गंदी बात मुंह से निकाली तो मार मार के मुंह तोड़ दूंगा, समझा? नहीं, अब कुछ नहीं कहूंगा। राही मधुसूदन, राही मधुसूदन। क्यों साहब, आप तो हमारी नौकरानी की बड़ी तरफदारी कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है? है बेटा, है। इसे देखकर तुझे तेरी माँ याद नहीं आती? नंदू, यही मौका अपने पुराने कर्जे चुका दो। कर्जा? कैसा कर्जा? ममता का कर्जा, बचपन का कर्जा। यही मौका है नंदू, अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। नहीं नहीं। माँ, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। आज दुर्गा पूजा है ना, आज ही के दिन तो माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर जाती है। आज अगर मेरी माँ मेरे घर नहीं आएगी तो मैं समझूंगा दुनिया में माया, ममता, प्यार सब झूठ है। लेकिन आज कोई लेकिन नहीं पुष्पा। तुम्हारा बेटा तुम्हें घर ले जा रहा है, जाओ। चलना माँ। हाँ 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 पुष्पा, जाओ। रिक्शा रोको रोको। नंदू बैठो। अरे ठीक है नंदू, जीते रहो बेटा, जाओ।
तुम्हारी आंखों में आंसू। आंसू मेरी आंखों में इम्पॉसिबल। अरे हाँ, क्या आंसू बाहर कैसे आ गए? जिसने हमेशा दूसरों के आंसू पोंछे, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। आने दो पुष्पा, आने दो, बड़ी मुश्किल से आए ये आंसू। मुझे मालूम नहीं था रोने में इतना सुख मिलता है। इसके बाद कभी नहीं कहूंगा पुष्पा, आई हेट टीयर्स। सचमुच तुम्हें कुछ नहीं मिला जीवन में, किसी से तुमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ देते ही रहे, लुटाते ही रहे सब कुछ। जाओ पुष्पा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाती हूँ, तुमसे बहुत कुछ पाया है, मगर दे कुछ नहीं सकी, और आज जाते समय भी लेके ही जा रही हूँ तुम्हारे चरणों के धूल। घर पहुंचते रात की रानी को देखना पुष्पा, बहुत 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 से फूल खिले। नंदू, माँ को ले जाओ। भिक्षा, जाओ।